ओम शांति। आज 25 मई 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर के चिंतन करो तो खुशी का पारा चढ़े। देखिए, सारा दिन तो हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और जैसी याद हमारी होनी चाहिए वो कार्य व्यवहार में रहते हुए वैसी याद तो नहीं रहती है, जिसको हम कहें ज्वाला स्वरूप, अग्नि स्वरूप। याद रहती है क्योंकि है ही बाबा के उसमें, और तो कुछ है ही नहीं, तो याद तो है। लेकिन जो बाबा कहता है कि एकदम ज्वाला स्वरूप वाली हो, वो नहीं होती है। वो बाबा कहते हैं कि उसके लिए अलग समय निकालो। बाबा भी अलग समय निकालते थे। सब बातों का सार है, सेवा जितनी मर्जी करो लेकिन अपनी ओर ध्यान दो। प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बहुत छुट्टियां पहले ले ली हैं। क्योंकि संगम का एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें श्वासों श्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विक्रम विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। सच्ची बात है। वैल्यूबल टाइम अगर ऐसे ही गंवा दें तो व्यर्थ है ना। कितनी हमारी कमाई खत्म हो गई। इसलिए बाबा सावधान करता है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है। ये फलाना घाट है, वहाँ जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वो जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। ये बाबा के सामने लगता है कानपुर की पार्टी बैठी है और बाबा उन दिनों कानपुर में गंगा नदी के किनारे जो घाट हैं उन पर जाकर के सेवा हुआ करती थी। और वहाँ से कई विद्यार्थी निकले जो सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बन गए। ये जो बाबा ने घाट कहे हैं, ये घाट बाबा ने स्पिरिचुअल अपने सेंटर्स कहे हैं। उन घाट बाबा को याद आया, लेकिन ये घाट असली हैं हमारे सेंटर्स। और कानपुर में उस समय भी 4-5 सेंटर्स खुल गए थे। हाँ जी, उस समय भी तिलक नगर जो बाबा का ओरिजिनल था, सिविल लाइंस 2, किदवई नगर 3, रंजीत नगर 4, ऐसे, और उस साइड पर था गोविंद नगर 5। फिर बाबा ने कहा, हरेक का अपना अपना धर्म और अपना धर्म शास्त्र है, तो हरेक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर ऊंच कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक वह घोर अंधियारे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ न सकें।
बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है तो बिल्कुल समझेगा नहीं, तो ये बात भी बिगर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, अब सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था नहीं, अब वो देवता धर्म है नहीं, इसलिए ज़रूर वो स्थापन होना चाहिए। अब दुनिया पुरानी है तो ज़रूर फिर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है, उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम बाला है। सोमरस पिलाते हैं इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया। मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए हैं तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ, ये सब नाम क्यों रखे हैं? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के रख दिए हैं इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कि इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ये है भगवानुवाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी ज़रूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है, भगवानुवाच मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। बाबा ने ये बताया है कि जब मैं आता हूँ, स्थापना करता हूँ, तो एक चीज़ हमें समझ लेनी है कि बाबा स्थापना करते हैं तो साथ साथ विनाश का कार्य भी चालू हो जाता है। अब इतनी बड़ी सृष्टि है, उसका परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा, कुछ घंटे में नहीं हो जाएगा। नई स्वर्ग की दुनिया के लिए क्या चाहिए? पुराना खत्म हो और नया स्थापन हो। अगर इसको खत्म करते हैं तो स्थापना वाले भी तो चाहिए ना, वो भी तो चाहिए। तो इसलिए बाबा का कार्य आते सार ही दोनों कार्य ये चलने शुरू हो जाते हैं। पहले जो व्यक्ति के अंदर 5 विकार हैं उनका नाश, नैतिक मूल्यों का नाश, मनुष्य के चरित्र का नाश, ये सब चालू होते हैं। और जब खत्म होता है ये, जब ये चीज़ खत्म हो जाती तब नई दैवी दुनिया आएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं टोटल ये बिल्कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं जो विनाश को प्राप्त होते हैं, और इधर सदगति। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो और फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। राइट। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको इतना प्रॉमिस करता हूँ तो बाबा की बात माननी चाहिए ना। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे वैकुंठ में आना है। जो जहाँ का वासी होगा वहाँ की ही मंजिल दिखाएगा ना। निराकार बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का ये एक ही रास्ता है। मैं रास्ता स्वयं बताता हूँ। सदगति बाबा स्वयं करते, कोई रास्ता बता नहीं सकता। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थीं? मुक्ति धाम में। वहाँ है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं।
लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। ये लोग भल कहते हैं हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु है कहाँ, ये तो लड़ते रहते हैं। गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो ज़रूर खुद पतित हैं तब गाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये भी मनुष्य समझते नहीं, कितने मलिन बुद्धि हैं। हम भी समझते नहीं थे, तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाता है। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो। तुम कितने समझदार थे, तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। बाबा हमको रियलाइज कराते हैं पहले तुम क्या थे और अब तुम आकर के क्या बन गए हो। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते। भल यहाँ सुनते हैं, परंतु बुद्धि योग और तरफ है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वो भी नहीं समझते। स्कूल में कोई कोई 2-3 बार भी नापास हो पढ़ते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घूंसा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है। फिर बाबा ने कहा कि इसके लिए तुमको पुरुषार्थ, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। देखिए बाबा शुरू में भी बाबा ने कहा खुशी का पारा, बीच में भी कहा, अभी भी बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को क्या देते हैं, खुशी देते हैं। खुशी जो है वो हमारी खुराक है। खुशी एकदम आत्मा जो सुखी होती है, सारे विकारों के कारण से इतनी दुखी होती है, इतनी कमज़ोर पड़ गई होती है, उस बेजान हो जाती है, तो उसको ज्ञान अमृत जब मिलता है, जब नॉलेज मिलती है, जब स्मृति मिलती है, तो उसके अंदर वो सारे संस्कारों की याद आने से खुशी का पारा चढ़ता है। और फिर देखिए दूसरी बात ये है कि जितना आप कमाई करेंगे उतने आप खुश होंगे। आपको लगता है मेरा हाथ भरतू है, तो कमाई करने वाला सदा खुश रहता है। फिर बाबा ने कहा कि अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे, तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से मेरे पास आ जाएंगे। सज़ा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं है। बाबा ने आज बार बार हमें नींद को जीतने वाला, रात को जागकर बाबा ने कहा याद करो, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है। प्रैक्टिस कर, बाबा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, और थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आदत पड़ती जाएगी। बाबा ने वरदान दिया, सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि ज़रूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। और स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण।
यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309। ओम शांति।